नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, सरस्वती आरती के पवित्र छंदों की गहराइयों में। ये सिर्फ एक भजन नहीं है, ये तो ज्ञान और कला की देवी को एक बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना है। तो हम क्या करने वाले हैं? हम इसके हर एक शब्द के पीछे जो प्रतीक छिपे हैं, जो गहरे मतलब हैं, उनको एक एक करके खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आरती की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल इन्वोकेशन से, ओम जय सरस्वती माता। इसका सीधा सा मतलब है, हे माँ सरस्वती, आपकी जय हो। पर रुकिए, ये सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है ये श्रद्धा और समर्पण की एक गहरी भावना है। तो सवाल ये उठता है कि इस इतनी सरल सी लगने वाली लाइन के पीछे असल में क्या गहरा मतलब छिपा है। तो सबसे पहले चलिए मिलते हैं उस देवी से जिनके लिए ये भजन गाया जाता है। आखिर माँ सरस्वती है कौन और हिंदू धर्म में उनका क्या मकाम है, क्या जगह है? तो देखिए, हिंदू धर्म में माँ सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला और बुद्धि, इन सब की साक्षात देवी माना गया है। मतलब हर तरह की लर्निंग और क्रिएटिविटी का सोर्स वही हैं। वही तो हैं जो हमारी जिंदगी में मतलब और खूबसूरती लाती हैं। आरती में उनके लिए एक बहुत खूबसूरत शब्द इस्तेमाल होता है, त्रिभुवन विख्याता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो तीनों लोकों में, यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तीनों में जानी जाती है, प्रसिद्ध हैं। ये बात उनके यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस को दिखाती है कि उनका असर, उनका प्रभाव एग्जिस्टेंस के हर लेवल पर महसूस किया जाता है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ये भजन देवी के रूप का वर्णन करता है। और क्या खूबसूरत इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है। आरती के जो शब्द है ना, वो भक्तों को उनके डिवाइन फॉर्म की कल्पना करने में मदद करते हैं। और मजे की बात यह है कि हर प्रतीक, हर सिंबल का अपना एक गहरा मतलब है। जैसे उन्हें पद्मासिनी कहा गया है, मतलब वो जो कमल के फूल पर बैठी हैं। अब ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। सोचिए जरा, कमल कीचड़ में खिलता है ना, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल बेदाग और सुंदर रहता है। ये सिंबल है पवित्रता का और उस डिवाइन नॉलेज का जो दुनिया की मोह माया से बिल्कुल परे, बिल्कुल अछूता रहता है। फिर आरती उनके रूप को चंद्रवदनी कहती है, यानी उनका चेहरा चांद की तरह रोशन और सुंदर है। पर यह सिर्फ उनकी खूबसूरती की बात नहीं है। ये चांद असल में शांति, ठंडक और उस साफ सुथरे निर्मल ज्ञान का भी प्रतीक है जो वो हमें देती हैं। अब जरा उनके दूसरे सिंबल्स को देखते हैं। उनका वाहन यानी सवारी है हंस। और हंस की खासियत क्या होती है? कहते हैं उसमें दूध और पानी को अलग करने की काबिलियत होती है। तो ये सिंबल है सही और गलत, सच और झूठ को पहचानने की ताकत का। उनके सिर पर जो मुकुट मणि है, वो ज्ञान पर उनके डिवाइन अथॉरिटी को दिखाता है। और गले में जो मोतियों की माला है, वो पवित्रता और ज्ञान की निशानी है। उनके हाथों में जो चीजें हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उनके एक हाथ में है वीणा, जो कला, क्रिएटिविटी और हर तरह के साइंस पर उनकी मास्टरी को दिखाती है। और दूसरे हाथ में है माला, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन और अंदर के ज्ञान के रास्ते का प्रतीक है। तो एक तरह से ये क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअलिटी के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस दिखाता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। जब कोई भक्त ये आरती गाता है, तो वो असल में देवी से मांग क्या रहा है? यही तो इस पूरी प्रार्थना का, इस आरती का कोर है। तो क्या है वो अल्टीमेट रिक्वेस्ट जो इस भजन के दिल में बसी है? क्या वो धन दौलत मांग रहे हैं, या शक्ति, या फिर दुनिया में कामयाबी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आरती की सबसे पावरफुल लाइन, सबसे बड़ी मांग है, ज्ञान प्रकाश भरो। मतलब भक्त दुनिया की दौलत नहीं मांग रहा, वो मांग रहा है ज्ञान का उजाला, एनलाइटनमेंट। ये दिखाता है कि ज्ञान की ताकत में कितना गहरा विश्वास है। और कमाल की बात यह है कि ये भजन असली ज्ञान पाने का एक 2 स्टेप प्रोसेस भी बताता है। पहला स्टेप, मोह अज्ञान निरखा, मतलब अपने अंदर की रुकावटों को, जैसे अटैचमेंट है, अज्ञान है, इनको दूर करना। और दूसरा स्टेप, ज्ञान चक्षु दे माता, मतलब ज्ञान की वो दिव्य आंखें पाना जिससे दुनिया को एक नए, बिल्कुल साफ नजरिए से देखा जा सके। चलिए अब पूजा के रिचुअल वाले हिस्से को समझते हैं। आरती के दौरान जो सिंबॉलिक ऑफरिंग्स दी जाती हैं, उनका क्या मतलब है? क्योंकि ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये समर्पण का, डिवोशन का एक एक्ट भी है। भजन में देवी से कुछ बहुत ही साधारण सी भेंट स्वीकार करने को कहा गया है। क्या क्या? धूप, दीप, फल और मेवा। देखने में ये बहुत मामूली चीजें लगती हैं ना, लेकिन असल में ये भक्त के प्यार,
उसकी श्रद्धा और उसके पूरे समर्पण का फिजिकल फॉर्म है। और अब आते हैं सबसे आखिरी हिस्से पर कि इस आरती को सच्चे दिल से गाने वालों को मिलता क्या है, क्या फल मिलता है इस भक्ति का। देखिए, आरती में एक प्रॉमिस है, एक वादा है। उसमें लिखा है, जो कोई जन गावे। इसका मतलब सीधा है, जो कोई भी इंसान इस भक्ति को ईमानदारी से करेगा, उसे इसका पूरा आशीर्वाद मिलेगा। ये एक तरह का यूनिवर्सल इन्विटेशन है। तो वो आशीर्वाद है क्या? भजन बिल्कुल साफ साफ बताता है, हितकारी सुखारी ज्ञान भक्ति पावे। मतलब भक्त को दो चीजें मिलेंगी। एक तो ऐसा ज्ञान जो हितकारी हो, फायदेमंद हो और सुखकारी हो, यानी खुशी दे। और दूसरी चीज मिलेगी, भक्ति। तो मतलब जो अल्टीमेट रिवॉर्ड है वो कोई मटेरियल गेन नहीं है, कोई दुनियावी चीज नहीं है, बल्कि वो है एक ऐसी जिंदगी जो ज्ञान और एक समर्पित दिल, इन दो गिफ्ट से भरी हो। ये आरती इस बात पर जोर देती है कि असली खुशी, असली वेलबींग बाहर से नहीं बल्कि अंदर के ज्ञान और स्पिरिचुअल कनेक्शन से आती है। और ये सारी बातें हमें आज के दौर के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। सोचिए, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां डेटा और इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, एंडलेस है। तो ऐसे में हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से आगे बढ़कर असली विजडम, सच्चा ज्ञान कैसे पाएं? शायद ये सदियों पुरानी प्रार्थना हमें एक रास्ता दिखाती है कि असली ज्ञान बाहर की जानकारी से नहीं बल्कि अंदर की क्लैरिटी और सही गलत को परखने की ताकत से आता है।